नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। इस एपिसोड को हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में, और भी आगे हम डॉक्टर जमीला जी से बात करेंगे। जैसे कि उन्होंने बहुत ही 2-3 एग्जाम्पल हमें, ट्रेन का एक एग्जाम्पल दिया और धर्मों के बारे में भी एक एग्जाम्पल दिया। और आगे क्या? तो देखो, आजकल सबके ना नॉलेज के पंडित हैं। अच्छा, हाँ, सारी दुनिया हाँ, सभी के पास तो नॉलेज, क्योंकि आज एक बटन दबाओ आप, गूगल में आपको जितनी चाहो उतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जितने चाहो डाटा मिल जाएंगे। तो आप सुनने और सुनाने में की बातों से कोई ऐसे वर्थ नहीं रखता है कि आप ज़्यादा सुना रहे हो तो आप ज़्यादा नॉलेजफुल हो। नहीं, प्रैक्टिकली आपके जीवन में वो गुण है या नहीं, वो देखना बहुत वो इम्पोर्टेंट है। विजडम इम्पोर्टेंट है। बातें हम बहुत सारी कर लें और हमारे जीवन में भी बहुत सारा है। हाँ, हमारे जीवन में वो वैल्यू नहीं है और तो हमारा वो कुछ भी वर्थ नहीं, कोई काम का नहीं है, नहीं कुछ वर्थ नहीं रखता है। तो यहाँ पे एक पंडित जी थे, वो कहते थे राम नाम बोलोगे तो आप नदी पार कर लोगे, है ना। हाँ, सुना है। तो जो माता थी वो राम नाम बोलती थी और नदी पार कर लेती थी। तो पंडित जी ने जब के पास आई, हाँ, ये बात तो पंडित जी तो कहे कि सचमुच ये माता तो नदी पार कर लेती है और वो तो खाली पंडित ही है कि राम नाम बोलोगे तो नदी पार कर लोगे, आपको राम मदद करेगा। तो विश्वास के साथ आपके कर्मों में वो आनी चाहिए बातें, खाली भाषण देना नहीं है, भाषणा देनी है। मीन्स आपके प्रैक्टिकली जीवन में वो बात होनी चाहिए, तब आप चरित्रवान हैं, तब आप कुछ किसी के कहने के हकदार हैं। बराबर। और कम कहने से भी वो जाता है क्योंकि उसके पास वो अथॉरिटी या शक्ति है, तब आप अथॉरिटी हैं क्योंकि वो गुण आपके अंदर है, समाया हुआ है। तो हमें पंडित नहीं बनना है ना। तो आइडेंटिटी क्राइसिस में सब पंडित बने हुए हैं। अहंकार इतना है कि हम इतना जानते, विजडम नहीं है, विवेक शून्य है। तब तो इतनी छोटी छोटी बात में भड़क जाते हैं और गुस्सा कर लेते हैं। तो अगर हमारी खुद की कर्मेंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं है तो हम कैसे अपने आप को ऊंच मान सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी कर्मेंद्रियों पे हमें कंट्रोल करना है। जो अपने पे कंट्रोल करता है, मन जीते जगत जीत होता है। जो स्वयं का राजा होता है, स्वराज्य अधिकारी होता है, वही सबसे पावरफुल इंसान है, सबसे शक्तिशाली आत्मा है। तो यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी इसमें ऐसा नहीं सिखाते हैं कि आप दूसरों को चेक करो, यहाँ पे यही सिखाते हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अपनी चेकिंग करो कि क्या आपकी कर्मेंद्रिया आपके कंट्रोल में है, ये आँखें आपका कहना मानती है, ये बोल आपके कहना मानते हैं, ये हाथ आपका कहना मानता है, ये मन जो किसी भी समय भटक जाता है ये आपके कंट्रोल में है। तो मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर राजयोग मेडिटेशन के सतत अभ्यास से आती है। सारी कर्मेंद्रियों पे आप राजा बन जाते हैं, तभी आप प्रकृति को भी कंट्रोल कर सकते हो और पूरी दुनिया को भी कंट्रोल कर सकते। क्या बात। तो डॉक्टर जमीला जी, यहीं पर हम लेते हैं अपने इस एपिसोड को विराम, और अगले एपिसोड में हम फिर से कुछ नई बातें लेकर हमारे श्रोताओं के साथ हम बात करेंगे। अब इस एपिसोड में हमने सीखा कि अगर कुछ करना ही है तो सेल्फ एनालाइज करना है और खुद के बारे में सोचना है, और इसके लिए कुछ और नहीं, बस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो श्रोतागण, इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदाई। डॉक्टर जमीला और मैं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड को। अगले एपिसोड तक आप फिर से सोच लीजिए क्या करना है, कैसे करना है, और कुछ सवाल आपके मन में हो, कुछ बातें आपके मन में हो तो हमें SMS ज़रूर कर सकते हैं। अपना नाम लिखिए और अपना प्रश्न टाइप करके हमें भेज दीजिए 94 14 15 14 15 पर। तो आने वाले एपिसोड में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, आप सभी से जाते जाते ये प्यारा सा गीत आपके लिए। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।